आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास, इसका संपूर्ण रिवाज। मारवाड़ का मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज यूपी से गढ़वाल वंश से मानी जाती है। एक दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट वंश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। राव सिंहा वर्ष 1240 में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु कन्नौज से मारवाड़ आया था। राजधानी थी इसकी खेड़ बाड़मेर और छत्रती बिट्टू पाली में। राव दुवड़ अपनी कुलदेवी नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था तथा नगाड़ा बाड़मेर में मंदिर बनवाया। यानी अपनी कुलदेवी, राठौड़ की कुलदेवी है नागनेची माता, जो कर्नाटक से लेकर आया था। कौन लेकर आया था? दुवड़। मलिनाथ जी राजधानी मेवानगर बाड़मेर में इसकी। मलिनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। मलिनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मलानी कहा जाता है। यानी किसके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मलानी कहा जाता है? मलिनाथ जी के कारण। नोट, गिद्धौली के गीत गणगौर पर गाई जाती है। राव चुंडा पटियारो यानी इंदा राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। पटियारो ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडोर दहेज में दे दिया था। यानी पहले मंडोर पटियारो का था। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई। फिर इसके बाद में राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई। राव जोधा 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की गई थी। 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की गई थी। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। कंडी माता जो रणबल की धर्म बहन थी, ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। यानी मेहरानगढ़ किले की नींव किसने रखी थी? कंडी माता ने, जो रणबल की धर्म बहन थी। जोधा के बेटे बीकानेर की स्थापना की थी और बीकानेर की स्थापना की थी। मालदेव 1531 से 62 ईस्वी में 31 वर्ष तक का शासनकाल था। अपने पिता गंगा की हत्या करके मारवाड़ का राजा बना। यानी प्रथम पितृहंता मारवाड़ का वो थे मालदेव। राजतिलक के समय मालदेव के पास केवल 2 प्रगने थे, जोधपुर एवं सोजत। जोधपुर और सोजत पालीवाला। कालांतर में मालदेव ने 52 युद्ध तथा 58 प्रगने जीते। यानी 58 प्रगने जीते, 56 नए प्रगने और जीते थे इन्होंने। 58 प्रगने जीते तथा 52 युद्ध किए थे। पाइबा साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में होता। मालदेव और जैसी के मध्य होता। जैसी बीकानेर वाले से जैसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। मालदेव जीत गया और बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। जेतसी का बेटा जो बीकानेर वाले का कल्याणमल शेरशाह सूरी जो दिल्ली का शासक था, उनके पास चला गया, सहायता मांगने गया और मालदेव ने मेड़ता पर भी अधिकार कर लिया था तथा मेड़ता का राजा वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने गया था। मेड़ता का राजा वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने गया था। मालदेव हुमायूं संबंध। हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के बाद राजस्थान से होकर जा रहा था। उसने जोगीत्रित नामक स्थान पर सहायता हेतु मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे। ये स्थान याद रखना, जोगीत्रित। दूत कौन थे? अतका खां, मीर समंत, रायमल सोनी। अतका खां, मीर समंत और रायमल सोनी दूत भेजे थे। मालदेव ने बीकानेर में सैनिक सहायता देने का वादा किया था। परंतु हुमायूं के पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सरूक के कहने पर वह विश्वास नहीं करता है। तो इसका याद रखना, हुमायूं के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? मुल्ला सरूक। तथा सिंध की ओर चला जाता है। यह अमरकोट के राजा वीरसाल सोडा के पास शरण लेता है और फिर अमरकोट के राजा वीरसाल सोडा के पास शरण लेता है। यदि मालदेव व हुमायूं थोड़ी समझदारी दिखाते तो वे शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बनाकर अफगान शासन समाप्त कर सकते थे तथा जो राजपूत मुगल संबंध अकबर के समय प्रारंभ हुए थे, वे इस समय ही प्रारंभ हो जाते। गिरसुमेल का युद्ध या जेतांड का युद्ध, जेतांड पाली में है, 1544 ईस्वी में होता। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता। मालदेव की तरफ से सेनापति थे जेता और कुंपा और शेरशाह सूरी के साथ जो युद्ध कर रहे थे कल्याणमल बीकानेर वाली और वीरमदेव मेड़ता वाले। कल्याणमल जो जैसी के बेटा था। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला गया था। किसकी चालाकी के कारण? शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला गया था। जेता एवं कुंपा ने, ये इंपॉर्टेंट है, जेता एवं कुंपा ने साहसी युद्ध लड़ा तथा शेरशाह सूरी जलाल का जलवानी की सहायता से युद्ध जीत गया था। ये आपको, ये रिजर्व एक सेना थी
का सेनापति था जलाल खा कोरची जलवानी, इंपोर्टेंट है। जलाल खां जलवानी की सहायता से युद्ध जीत गया था। कौन? शेरशाह सूरी। मालदेव सिवाना चला गया। मालदेव फिर सिवाना चला गया था, बाड़मेर में सिवाना। सिवाना को राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? सिवाना को। शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है तथा इसे ख्वास खां को सौंप देता है। यानी शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है तथा इसे किसे सौंप किया जाता है? ख्वास खां को। कुछ समय बाद मालदेव पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और कुछ समय बाद मालदेव वापस पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। यद्यपि मालदेव कल्याणमल यानी बीकानेर वाली व विरमदेव मेड़ता से उनके राज्य नहीं छीनता। फिर मालदेव बीकानेर और मेड़ता से अपने उनके राज्य नहीं छीनता तो वह सूरी के खिलाफ, अच्छा सॉरी, यद्यपि इंपोर्टेंट है, यद्यपि मालदेव कल्याणमल बीकानेर व विरमदेव मेड़ता से उनके राज्य नहीं छीनता तो वह सूरी के खिलाफ राठौड़ गठबंधन बना सकता था, यानी राठौड़ गठबंधन बना सकता था। इसके उपरांत वह सूरी की चालाकी में नहीं फंसता तथा वह गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था। उन दो कारण थे उसके हार के। एक तो उन्होंने राठौड़ों में गठबंधन नहीं बना पाया क्योंकि वो राठौड़ों से राज्य छीन लेता है, और एक वो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था शेरशाह सूरी की यदि चालाकी में नहीं फंसता। उमादेव जैसलमेर के राजा लॉर्ड कर्नट की पुत्री थी ये। उमादेव किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के राजा लॉर्ड कर्नट की पुत्री थी। मालदेव की रानी थी ये। बारबली नामक दासी के कारण ये मालदेव से नाराज हो गई थी। किस दासी के कारण? बारबली नामक दासी के कारण ये मालदेव से नाराज हो गई थी। अतः इसे रूटी रानी के नाम से जानता है, यानी रूटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? उमा देवी को। उमा देवी को रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। इसने अपना कुछ समय अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग में बिताया, तत्पश्चात ये केलवा राजसमंद चली गई। यानी पहले कुछ समय इन्होंने अजमेर स्थित तारागढ़ दुर्ग में बिताया, फिर वो केलवा राजसमंद में चली गई थी। जल्ला महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जल्ला। मालदेव के दरबारी विद्वान थे आशानंद। इन्होंने लिखा था उमादेव भटियाणी रा कवि, जो उनकी रुटानी थी, उनके ऊपर बागा भारमली रा दुआ, जो इनकी दासी थी। उमादेव भटियाणी रा कवि बागा भारमली रा दुआ गोगाजीरी पेड़ी, यानी और आशानंद ने क्या लिखा था? उमादेव भटियाणी रा कवि बागा भारमली रा दुआ और गोगाजीरी पेड़ी। इन्होंने पायेबा के युद्ध में भाग लिया था, यानी पायेबा के युद्ध में 1531 में भाग लिया था आशानंद ने। ईश्वरदास जी, इनकी रचनाएं हैं हाला जालारी कुंडलिया, यदि ये सूर सत्सई है। हाला जालारी कुंडलिया, देवियान हरिदास। हाला जालारी कुंडलिया जो सूर सत्सई है, ये ईश्वरदास जी लिखा था। देवियान और हरिरस। ईश्वरदास पश्चिमी राजस्थान के में लोक देवता है, बोलिए ये पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता भी है। मेड़ता, रिया, नागौर, सोजत, पाली, पोकरण, जैसलमेर मालदेव ने किलों का निर्माण कराया था। यानी मालदेव ने कहा किलों का निर्माण करवाया था? एक तो मेड़ता और रिया। नागौर में 2 जगह करवाया था, मेड़ता और रिया। पाली में सोजत में करवाया था और जैसलमेर में पोकरण में किलों का निर्माण करवाया था। मालदेव ने जोधपुर प्रकोटे का निर्माण करवाया था, यानी जोधपुर प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मालदेव ने। उपाधि थी मालदेव की हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा, इंपोर्टेंट है। हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा मतलब विभव वाला राजा। इनके बेटे थे, इनके 4 बेटे थे, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल। राम जिनको गुंदोच दिया गया था, उदय सिंह जिनको फलौदी, चंद्रसेन जोधपुर और रायमल को सिवाना दिया गया था। मालदेव ने अपने बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया था, यानी मालदेव ने किसको राजा बनाया था? चंद्रसेन को। चंद्रसेन का 19 साल तक इनका राज्य था, राज किया था इन्होंने, चंद्रसेन ने। बड़ा भाई सहायता हेतु अकबर के पास चला गया। इसका बड़ा भाई सहायता हेतु अकबर के पास चला गया। अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। फिर अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। अकबर का सेनापति था हुसैन कुली बेग। अकबर का सेनापति कौन था? हुसैन कुली बेग। चंद्रसेन भादरा जून चला जाता है। भादरा जून जालौर में है। चंद्रसेन भादरा जून चला जाता है। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, उसमें भाग लिया, लेकिन वह बिना मुलाकात के ही वापस आ जाता है।
कौन? चंद्रसेन। अकबर ने बाद अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, फिर अकबर ने बाद अर्जुन ने जालौर वाले पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन सिवाना चला जाता है, जो राठौड़ के शरण स्थल लिए। फिर चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। 1581 ईस्वी में सारद की पहाड़ियों में सिचियाई, यानी 1581 ईस्वी में सारद की पहाड़ियों में सिचियाई पाली में स्थान है नामक जगह पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। चंद्रसेन की मृत्यु हो गई सिचियाई नामक स्थान पर पाली में। इनको उपाध्याय तीत के मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इंपोर्टेंट है भी उपाध्याय सारी। चंद्रसेन प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का बुला बिस्रा राजा, मारवाड़ का बुला बिस्रा राजा, पर महाराणा मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी चंद्रसेन को कहा जाता है। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगा था। अकबर ने आयोजित करवाया था। ये उद्देश्य था अकाल रात कार्य, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य था राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। जैसलमेर के हर्राज और जोधपुर के राम, जो चंद्रसेन का बड़ा भाई था, एवं बीकानेर के कल्याणों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तीनों ने अधीनता स्वीकार। जैसलमेर के तो हर्राज ने, जोधपुर के राम ने एवं बीकानेर के कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली। इस दौरान अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। यानी अकबर ने नागौर दरबार के 1570 में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था नागौर में। कैसे पता चला? तथ्य: चंद्रसेन ने सिवाना में फत्ता राठौड़ को नियुक्त किया था। चंद्रसेन ने सिवाना में फत्ता राठौड़ को नियुक्त किया। कालांतर में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने अधिकार कर लिया था, और उसमें शाहबाज खान ने अधिकार कर लिया था। चंद्रसेन ने रामपुरा क्षेत्र में मुगल सेनापति जलाल खां को मार दिया, और चंद्रसेन ने रामपुरा क्षेत्र में वहां पे मुगल सेनापति जलाल खां को मार दिया था। अक्टूबर 1576 में हर्राई जैसलमेर ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। इसमें चंद्रसेन ने 1 लाख फदिये लेकर पोखरण का किला जैसलमेर को दे दिया। 1 लाख फदिये लेकर पोखरण का किला जैसलमेर को दे दिया था। हर्राई ने आक्रमण कर दिया था। चंद्रसेन के साथी थे राव सुखराज, सूजा, देवीदास। चंद्रसेन ने लोहावट के युद्ध में उदय सिंह यानी बाई को हराया तथा नाडोल के युद्ध में राम को हराया। चंद्रसेन ने लोहावट के युद्ध में तो उदय सिंह जो इसका बड़ा भाई था, उदय सिंह जिसको फलौदी मिला था, उसको हराया। और नाडोल के युद्ध में राम, जिसका और बड़ा भाई था, उसको हराया था। राम को जो गुंदोज मिला हुआ था, गुंदोज जिला का। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। 1572 से 34 ईस्वी के मध्य तथा इसके बाद अकबर ने जोधपुर को खासा घोषित कर दिया। 1572-74 के बाद में फिर अकबर ने इसको खासा घोषित कर दिया। खासा का तो होता है केंद्र अधीन भूमि, जिसमें डायरेक्ट केंद्र का शासन चलता है, केंद्र अधीन भूमि। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 95 ईस्वी में मारवाड़ का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। मोटा राजा उदय सिंह अपनी राजकुमारी माजीबाई यानी जोधाबाई की शादी जहांगीर से की थी। जोधाबाई की शादी, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी राजकुमारी माजीबाई यानी जोधाबाई की शादी जहांगीर से की थी उन्होंने, मोटा राजा उदय सिंह ने। माजीबाई की उपाधि जगत गोसाई, और माजीबाई का बेटा खुर्रम शाहजहां, जो राजा बना था वापस खुर्रम शाहजहां। कला रायबलोत उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। ये उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था, कला रायबलोत। ये सिवाना का संबंध था। 1590 में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया था। 1590 में अकबर ने कहां पर आक्रमण किया था? सिवाना पर। इसमें सिवाना का दूसरा शाखा हुआ। सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1590 में। कला रायबलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया, और बांध कंवर ने जोर किया था। बांध कंवर ने, और कला रायबलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया था 1590 में। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर ने कला रायबलोत के मरसे लिखे थे। कला रायबलोत के मरसे किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो बीकानेर वाला था, उसने मरसे लिखे थे। मरसे का तो मरने के बाद वीरता पर लिखे गए दोहे होते मरसे। गज सिंह
1615 से 38 ईस्वी में गज सिंह, इसका बड़ा बेटा था अमर सिंह, एक जसवंत सिंह था, एक मदारा बेगम गज सिंह की दासी थी। मदारा बेगम तो थी गज सिंह की दासी, बड़ा बेटा था इनका अमर सिंह और एक जसवंत सिंह था। अपनी प्रेमिका के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का राजा बना दिया। मतलब बड़े बेटे को तो नागौर का राजा बनाया था और छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया था। जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्मत की उपाधि दी थी। दल थम्मत की उपाधि किसको दी थी? गज सिंह को। किसने दी थी? जहांगीर ने। इंपोर्टेंट है, दल थम्मत की उपाधि गज सिंह को दी थी जहांगीर ने। अमर सिंह राठौड़ ये नागौर का राजा था। अमर सिंह राठौड़ कौन था? जो नागौर का राजा था, गज सिंह का बेटा था। मतीरे की राठ 1644 में ये युद्ध हुआ था। मतीरे की राठ इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य हुआ था। अमर सिंह था नागौर का और कर्ण सिंह था बीकानेर का। शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी सलावत खां को मार दिया था। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार के अंदर मीर सिंह सलावत को मार दिया था। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। तलवार उठाई और उसी दरबार में मीर बख्शी सलावत खां को मार दिया था इन्होंने। अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। किसको कटार का धनी कहा जाता है? अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। अमर सिंह की हत्या इसके सालिए अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। फिर अमर सिंह की हत्या इसके सालिए यानी मीर बख्शी सलावत खां के सालिए अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। अमर सिंह की छतरी नागौर में है। अमर सिंह की छतरी कहाँ पे? नागौर में। 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह की। आगरा किले के बुखारा दरवाजा को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। तो कौन से दरवाजे को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है? आगरा किले के बुखारा दरवाजा को अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। शाहजहां ने इससे बंद करवा दिया था कालांतर में 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने इसे दरवाजे को खुलवाया था। और कालांतर में 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। किसने खुलवाया था? जॉर्ज स्टील ने। कालांतर में अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के लोकगीत व लोक कहानियों का नायक बन गया। और अमर सिंह राठौड़ लोकगीत और लोक कहानियों का नायक बन गया। कालांतर में 1809 में जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। किसको? बुखारा दरवाजा या अमर सिंह दरवाजा। आगरा के किले का दरवाजा कहते हैं। जसवंत सिंह 1638 से 38 में 40 साल तक राज किया था इसने। जब जसवंत सिंह धर्मत यानी एमपी के युद्ध से धर्मत का युद्ध था 1658 ईस्वी में, युद्ध से बीच में ही वापस आ गया था। इंपोर्टेंट। धर्मत के युद्ध में बीच में ही 1658 में वापस आ गया तो उसकी हाडी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। इसकी हाडी रानी थी जसवंत दे, उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे क्योंकि बीच युद्ध से वापस आ गया था धर्मत के युद्ध से। खजुआ यानी आगरा के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ शुजा का साथ दिया था। खजुआ आगरा यूपी में के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ शुजा का साथ दिया था इन्होंने। शुजा का साथ दिया था किसने? जसवंत सिंह ने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर बना दिया था 1678 ईस्वी में। अफगानिस्तान में जमरूद का थाना नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी जमरूद का थाना में। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। कुप्र धर्म विरोध, वेरी इंपोर्टेंट। तो किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया? जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। वेरी इंपोर्टेंट लाइन है। जसवंत सिंह की पुस्तकें थी आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। यानी आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। जसवंत सिंह के अन्य दरबारी विद्वान थे नरहरि दास, इन्होंने अवतार चरित्र लिखा था। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे नरहरि दास, इन्होंने अवतार चरित्र लिखा था। नवीन कवि नेह निदान लिखा था इन्होंने। श्रुत मिश्र और बनारसी दास थे, श्रुत मिश्र थे। नवीन कवि थी जिसने नेह निदान लिखा था। नरहरि दास अवतार चरित्र लिखा था इन्होंने। महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर बसाया था। जसवंत सिंह ने महाराष्ट्र में जसवंतपुरा नामक नगर बसाया था। इनकी बुकें भी इंपोर्टेंट है।
दरबारी विद्वान थे इनके, ये अन्य थे रैनी दास जिसने अवतार चरित लिखा था, और नवीन कवि जिसने देहन दान लिखा था। मूड़ो नेणसी मूड़ो नेणसी लिखी थी नेणसी ख्यात, ये राजस्थान की पहली ख्यात है, राजस्थान की पहली ख्यात है नेणसी ख्यात, जिन्होंने किसने लिखी थी, मूड़ो नेणसी ने। और मारवाड़ प्रगनारी विगत, ये भी मूड़ो नेणसी लिखी थी, मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसके अलग डिवाइडेट्स है। ये मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ है, मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा, मारवाड़ प्रगनारी विगत। इस पुस्तक से मारवाड़ के सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है, जनगणना की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट कहते हैं। मारवाड़ का गजट किस पुस्तक को कहते हैं, गजट का मतलब राजपत्र। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत जो मूड़ो नेणसी लिखी थी। कृत से प्रसन्न होकर नेणसी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या कर ली थी। जो मूड़ो नेणसी थे वो कर्ज से परेशान होकर अपने भाई के साथ सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार मूड़ो नेणसी राजपुताने का अबुल फजल था। वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अनुसार मूड़ो नेणसी राजपुताने का अबुल फजल था, मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार, यानी मुंशी देवी प्रसाद ने मूड़ो नेणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। पृथ्वी सिंह, ये जसवंत सिंह का बेटा था। पृथ्वी सिंह क्या था, ये जसवंत सिंह का बेटा था। इसने शेर के खिलाफ लड़ाई की थी, तो शेर से भी लिपट गए थे। औरंगजेब ने इसे जहरीले वस्त्र भेंट कर मरवा दिया था। फिर औरंगजेब ने इसको कैसे जहरीले वस्त्र भेंट करके मरवा दिया था पृथ्वी सिंह को, जिसने शेर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अजीत सिंह एवं थम्पत, ये जसवंत सिंह के बेटे थे, अजीत सिंह भी। औरंगजेब ने दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था। तो अजीत सिंह को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था, किसको, अजीत सिंह को। इंद्र सिंह राठौड़, ये अमर सिंह राठौड़ का पोता था, अमर सिंह राठौड़ का पोता था, नागौर वाले का। इंद्र सिंह राठौड़ ये नागौर का राजा था। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए लेकर इसे जोधपुर का राजा बना दिया, और औरंगजेब ने इससे 36 लाख रुपए लिए और इसे जोधपुर का राजा बना दिया। लेकिन जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर की जनता ने स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का अर्थ होता है केंद्र अधित भूमि। अजीत सिंह इंपॉर्टेंट करेक्टर है। पैतालीस साल तक इसने राज किया था। अजीत सिंह ने 45 साल तक राज किया था। दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खिलजी तथा गोरा की सहायता से, दुर्गादास राठौड़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खिलजी तथा गोरा की सहायता से अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आया था। अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आया था। गोरा मारवाड़ की पन्नाजाई कहते, मारवाड़ की पन्नाजाई कहते हैं इसको, गोरा को। गोरा का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगान 200 में लिया जाता है। तो मारवाड़ का राष्ट्रगान का क्या नाम है, 200, जिसमें गोरा का नाम लिया जाता है। इंपोर्टेंट है। जोधपुर में गोरा की छतरी है, और जोधपुर में गोरा की छतरी भी है। अजीत सिंह को कालिंद्री यानी सिरोही नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर मुकुंददास खिलजी को की देखरेख में रखा गया था। यानी मुकुंददास खिलजी की देखरेख में कहाँ रखा गया था, कालिंद्री में, सिरोही में जयदेव पुरोहित के घर पे रखा गया था। अजीत सिंह को मुकुंददास खिलजी की देखरेख में रखा गया था। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी राज रखा था। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम क्या रखा था, मोहम्मदी राज, तथा इसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया था, और अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप दिया था। मेवाड़ के राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया। मेवाड़ के राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया। दुर्गादास एवं राज सिंह ने औरंगजेब के बेटे अकबर को, औरंगजेब के बेटे का नाम क्या था, अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। लेकिन अकबर का औरंगजेब की चालाकी के कारण दक्षिण भारत में संभाजी के पास ज्यादा उड़ा था। लेकिन औरंगजेब चालाक था, उसने दक्षिण भारत में उसको भेज दिया था संभाजी में। बुलंद अख्तर एवं इस्पीतुनिसा ये कौन थे, बुलंद अख्तर एवं इस्पीतुनिसा ये अकबर के पुत्र पुत्री थे। बुलंद अख्तर एवं इस्पीतुनिसा
इनका पालन पोषण दुर्गादास राठौड़ ने किया था। बुलंद अख्तर स्पितु हिस्सा, ये अकबर के पोता पोती थे, इनका पुत्र पुत्री थे। इनका पालन पोषण किसने किया था? दुर्गादास राठौड़ ने किया था। कालांतर में ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास ने औरंगजेब को सौंप दिया था, और ईश्वरदास नागौर के कहने पर दुर्गादास ने औरंगजेब को सौंप दिया था। वर्ष 1708 में देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह जोधपुर का राजा बना, और 1708 में कौन से समझौते से? देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह जोधपुर का राजा बना था। अजय सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की देश निकाला दे दिया। अजय सिंह ने किसको दिया था? दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। जिन्होंने उसकी सहायता की थी, उन्होंने उनको राजा बनाया था, उसको भी अजय सिंह ने देश निकाला दे दिया था। अजय सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कौर की शादी, यानी अजय सिंह की बेटी का नाम क्या था? इंद्र कौर की शादी मुगल बादशाह फर्रुख शेर से की थी, और फिर मुगल बादशाह फर्रुख शेर से की थी। इंद्र कौर अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से हुई। ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र कौर अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से हुई थी। अजय सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह ने कर दी थी। अजय सिंह की हत्या किसने की थी? उसके बेटे भक्त सिंह ने कर दी थी। अजय सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे, और अजय सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह ने कर दी थी। अजय सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अजय सिंह की पुस्तकें थी दुर्गा पाठ भाषा गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा गुण सागर, निर्वाण रा दुआ, अजय सिंह रा कवित। अजय सिंह की पुस्तकें थी दुर्गा पाठ भाषा गुण सागर, निर्वाण रा दुआ, अजय सिंह रा कवित। अब दुर्गादास राठौड़, वेरी इंपोर्टेंट। दुर्गादास राठौड़, पिता थे इनके आस्करण, माता थी नेत कौर। दुर्गादास राठौड़ की माता थी नेत कौर और पिता थे आस्करण। जन्म स्थान होता सालवा, जोधपुर में। आस्करण ने, आस्करण जो दुर्गादास राठौड़ के पिता थे, ने दुर्गादास को लोनेवा की जागीर दी थी। दुर्गादास को कहाँ की जागीर दी थी? लोनेवा की जागीर दी थी। दुर्गादास ने अजय सिंह को राजा बनाने हेतु 30 वर्ष से संघर्ष किया था। कितने वर्ष से? 30 वर्ष से संघर्ष किया था। 1678 से 1708 ईस्वी तक। 1678 से 1708 ईस्वी तक दुर्गादास ने अजय सिंह को राजा बनाने हेतु संघर्ष किया था। ये इंपोर्टेंट पूछ लिया जाता है। कितने वर्ष से संघर्ष किया था? 30 वर्ष से। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को रामपुरा में विजयपुर की जागीर दी थी, और मेवाड़ की जो अमर सिंह सेकंड था उसने दुर्गादास को रामपुरा और विजयपुर की जागीरें दी थी। छतरी थी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। उदय सिंह राठौड़ की छतरी, नहीं सॉरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी थी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, एमपी में। ये और उपाध्याय थी इनको राठौड़ों का यूलिसेज। ये वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। राठौड़ों का यूलिसेज दुर्गादास राठौड़ को जेम्स टोड ने कहा था। राजपूताना का गैरिबोल्डी और मारवाड़ का अणविद्या मोती। मारवाड़ का अणविद्या मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेज जो जेम्स टोड ने उपाधि दी थी, और राजपूताना का गैरिबोल्डी ये दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास के द्वितीय संस्करण में दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। ये इंपोर्टेंट। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जोधपुर राज्य का इतिहास के द्वितीय संस्करण में दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। द्वितीय संस्करण पूरा दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया था। अभय सिंह, ये भी इंपोर्टेंट इतिहास काल है। 1724 से 49 ईस्वी में 25 साल तक इसने राज किया था। अभय सिंह ने खिजरली गणना हुई थी इनके काल में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजरली गणना हुई थी। संवत 1787 और संवत 1730 ईस्वी में। 1730 ईस्वी में गणना हुई थी खिजरली गणना। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने हेतु शहीद हो गए थे। 363 लोग पेड़ों को बचाने हेतु शहीद हो गए थे। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। कब? 1730 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी को। और उसको बोलते हैं खिजरली गणना। राजा था उस टाइम अभय सिंह। इनकी याद में खिजरली में प्रतिवर्ष वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, और इनकी याद में प्रतिवर्ष वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे कर्णिदास, जिन्होंने लिखा था सूर्य प्रकाश बिड़त श्रृंगार। सूर्य प्रकाश को बोलते हैं बिड़त श्रृंगार।
दरबारी विद्वान थे कणिदान, सूरज प्रकाश, बिड़त सनकार, वीरवाण ये लिखी थी राजरूपक, वीरवाण राजरूपक, ये भी वीरवाण ने लिखी थी राजरूपक और कणिदान ने लिखा था सूरज प्रकाश। ये अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन दोनों पुस्तकों से अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सरबुलंद खां को हराया था, यानी अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर सरबुलंद खां को हराया था। कणिदान की पुस्तक है तो सूरज प्रकाश में और वीरवाण की पुस्तक राजरूपक से ये अहमदाबाद युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। मानसिंह 1803 से 1843 ईस्वी तक राज किया था इन्होंने, यानी 40 साल तक राज किया था। मानसिंह जब जालौर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, यानी मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? देवनाथ ने, जब ये जालौर में था। मानसिंह ने नाथ संप्रदाय हेतु जोधपुर में महामंदिर बनाया था, यानी महामंदिर कहाँ बनाया था? जोधपुर में। कौन से समुदाय से? नाथ संप्रदाय हेतु। तथा नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। नाथ चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मानसिंह ने। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा सकता है, यानी मारवाड़ का सन्यासी राजा किसे कहा जाता है? मानसिंह को। इसने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना की थी। जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मानसिंह ने। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, या 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। वर्ष 1831 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, 1818 ईस्वी में तो अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, और 1831 ईस्वी में जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग के अजमेर दरबार का बहिष्कार किया था। जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग के अजमेर दरबार का बहिष्कार भी किया था इसने, मानसिंह ने। लॉर्ड विलियम बेटिंग के दरबारी विद्वान थे इनके, मानसिंह के कवि राजा बांकीदास, इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कवि राजा बांकीदास, इनकी पुस्तक थी बांकीदास श्री विख्यात, रचनाएं थी इनकी। बांकीदास श्री ख्यात, मान जसो मंडन इन्होंने बांकीदास ने लिखी थी। दातार बावनी, यानी दानवीर लोगों पर बावंद हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। दातार बावनी का मतलब बावन, दानवीर लोगों पर बावंद हुई है। और कुकवि बत्तीसी, बुरे लोगों पर 32 हुई है। 32 कुकवि बत्तीसी बांकीदास ने लिखी थी, और दातार बावनी भी बांकीदास ने लिखी थी। मान जसो मंडन और बांकीदास श्री कवि, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए। और गीत लिखा था इन्होंने आयो अंग्रेजी मुल्क रे ऊपर। कवि राजा बांकीदास ने गीत लिखा था आयो अंग्रेजी मुल्क रे ऊपर। इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं को की आलोचना की गई थी। और इस गीत में आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर मतलब अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की गई थी। नोट 56 अकाल 1899 ईस्वी में, विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, 1899 ईस्वी में 56 अकाल आया था, विक्रमी संवत 1956 में। जय हिंद दोस्तों, आज हम इतना पढ़ेंगे। जय हिंद।